नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिक्टेशन क्लब में। मैं हूं राजू विश्वकर्मा। आज देखेंगे हम विश्व के प्रमुख संगठन WTO, नाटो, आसियान, नाफ्टा और ESA के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं WTO के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। आखिर विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका क्या उद्देश्य था और किस तरह बनाया गया, इसका गठन किस तरह हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। कि जो विश्व व्यापार संगठन है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। इसके जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों, यही दो हैं, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था 1994 में, ठीक है। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि जो 28 समझौते लागू किए गए थे, मतलब किसी भी तरीके के नियम कानून बनाए गए होंगे कि किस तरीके से व्यापार करना है, क्या क्या नियम शर्तें होंगी। तो ये जो 1994 मोरक्को में मर्राकेश में जो पारित किया गया था, उसके आधार पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। क्योंकि व्यापार तो पहले भी होते रहे होंगे दोस्तों, 1995 से पहले, जो विश्व व्यापार संगठन बनने से पूर्व में। तो 1994 में कुछ समझौते जो विश्व के बाकी देशों द्वारा किए गए थे, तो उसी के आधार पर हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में मिलता है। अब इसके जो है क्या है कि नवंबर 2001 में क्या होता है कि दोहा सम्मेलन हुआ। जो दोहा सम्मेलन हुआ है उसमें चीन सदस्य बना है, मतलब विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य है चीन कब बना है, 2001 में। और मंत्री स्तरीय जो सबसे पहले जो बैठक हुई थी, मतलब सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था, दिसंबर में। दिसंबर कब, 1996 में। ये कब हुआ था, एक साल बाद। मतलब सभी देशों के मंत्री मिलकर जो बैठक या सम्मेलन किए थे, उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, दिसंबर 1996 में। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसके सदस्य देश कितने हैं, 161, ठीक है। और सबसे जो लास्ट में कौन आया था सदस्य बन के, तो वो है सेशेल्स। 161वां जो देश है वो कौन था, सेशेल्स था। आगे देखते हैं हम, इसके आगे क्या है, नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक जो गठबंधन बनाया गया है, उसका फुल फॉर्म क्या है नाटो का, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में अभी कितने सदस्य हैं, 28 सदस्य हैं। और इसका गठन कब हुआ है, 4 अप्रैल 1949 में हुआ है। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो 28 जो सदस्य राज्य हैं वो हैं बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, एक्सेम्बर, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया। और 1949 में ये जब इसका गठन हुआ था, तब मात्र कितने सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 12 थी। आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान क्या होता है, इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ,
दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब दोस्तों इससे स्पष्ट होता है आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो सदस्य हैं वो ही इसके सदस्य होंगे। इसका नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। यह संगठन का मुख्य उद्देश्य आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है और क्षेत्र में स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने इसका गठन किया था। कब? 1967 में 8 अगस्त को। मतलब प्रमुख जो देश हैं उनमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके रहते हुए इस संगठन का गठन हुआ था। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। संगठन के जो देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आसियान का केंद्र जो सचिवालय जो है कहाँ है? वो जकार्ता में है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में है। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है और सदस्य देश कितने हैं और प्रारंभिक में सदस्य देश कितने थे और इसका फुल फॉर्म। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते हैं। नाफ्टा, नाफ्टा मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। मतलब ऐसा समझौता किया गया था कि मुक्त व्यापार का समझौता इस तरीके से होता है दोस्तों कि किसी प्रकार का टैक्स, क्योंकि हम चीज़ें खरीदेंगे वहाँ से बेचेंगे तो काफ़ी रियायत बरती जाती है कई चीज़ों को लेकर। ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के क्षेत्रीय संगठन है। यह संगठन 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। और क्या हुआ कि नाफ्टा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको 2015 ईस्वी तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। कुछ ऐसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई है और यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन ELDO के स्थान पर इसका गठन किया गया था। मतलब इसके पहले अस्तित्व में क्या था? ELDO, ये अस्तित्व में थी। ठीक है, उसी का नामकरण किया गया है या फिर उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसी के स्थान पर बनाया गया है। कब बनाया गया? 1975 को। और यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। मतलब ये यूरोप से अलग है, परंतु कुछ ऐसी परियोजनाएं होंगी या ये ऐसी परियोजना जो मतलब इनके पास में कनाडा से लगी होंगी, इसलिए ये कनाडा भी इसमें भाग लेता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें।